दूसरे दिन 10 बजे महाराज अपने वादे के मुताबिक अपने एम्बेसडर कार में बाबा और पीछे पीछे 2 गाड़ी फॉरेस्ट के अफसर महाराज के साथ लेकर के आए। अच्छा। महाराज जी के बारे में बताया करते हैं कि वो इतने अंतर्यामी थे, इतने एक बार में चमत्कार दिखा देते थे, एक ही बार में 3 जगह विराजमान हो जाते थे, ऐसा माना जाता है। ठीक है। तो जने कैसे बाबा ने उन अफसरों से बात करी, कैसे उनको दर्शन दिए, क्या किया। तो जो सबसे बड़ा जो जिले का मालिक होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कंजर्वेटर, वो कोई सोनी साहब करके थे, वो अधिकारी बाबा के साथ। पहले तो बाबा ने सीधे आदमी भेजा वहाँ से घर और पिताजी को बुलवाया। पिताजी को फिर कभी नहीं छोड़ा महाराज ने, अंतिम समय तक साथ रहे। हाँ। अब घर में जैसे ही आदमी आया कि कल वाला बाबा आ रहा, पूर्णानंद जी आपको बुला रहा है, तो हम भाई लोग, पिताजी लोग सभी दौड़े, पीछे पीछे चले। अब गए, नदी पार गए, तो अब वहाँ घुसे कैसे, झाड़ियों से ढका पूरा जंगल। तो बाबा कहने लगे, पूर्णानंद ये झाड़ी कैसे साफ होगी, अंदर कैसे जाए, कैसे देखें उस जगह को। पिताजी ने महाराज को प्रणाम करते हुए कहा कि बाबा यदि आप आदेश करें तो झाड़ी काटना हमारा 15-20 मिनट का काम है, अभी साफ करवा देता हूँ। सारे लग के और हाँ, अब उस समय में काम भी वही होता था, झाड़ी काटना, लकड़ी काटना, घास काटना, खेती बाड़ी। तो बड़े भैया को वहाँ से फिर घर दौड़ाया, फिर घर से दाढ़ी काटने के औजार गए। तो अभी वर्तमान में जो हनुमान जी, लक्ष्मी नारायण, शंकर भगवान, वैष्णो मैया जो ये मंदिर है, वो प्रांगण जैसा झाड़ी झूड़ी काट के थोड़ी फील्ड जैसा साफ किया। बड़े बड़े पेड़ तो खड़े हैं, बाकी नीचे झाड़ झंकार सब साफ करके फील्ड जैसा खोला थोड़ी। तब महाराज अंदर घुसे और सारी टीम अंदर घुसी। अब महाराज ने हाथ में फूल पकड़ा ही था और महाराज अंदर घूमे घामे, फिर एक बड़े से पत्थर में खड़े हो गए। सब नदी का किनारा था, रोकड़ जैसा था, बड़े कहीं पत्थर, कहीं बालू, कहीं पेड़। तो फूल महाराज ने पत्थर में खड़े हो गए ऐसे जमीन में फेंक दिया और फूल नीचे गिरते ही पिताजी को बोले कि पूर्णानंद जिस जगह फूल गिरा है वहाँ गड्ढा खोदो। तुरंत ही गड्ढा खोदने के आदेश कर दिए। फिर भैया को वहाँ से घर दौड़ाया, फिर गड्ढे खोदने के औजार लगे। अब पिताजी भैया लोग लगे गड्ढा खोदने में। तो गड्ढा खोदते खोदते, तो आपके बड़े भाई थे? हाँ, बड़े भाई। तो गड्ढा खोदते खोदते महाराज को पिताजी ने पूछ दिया कि बाबा गड्ढा तो हम खोद देंगे, तो थोड़ी हमें बता दो कि इस गड्ढे में आपको क्या करना है, किस मकसद के लिए गड्ढा खुदवा रहे हैं, उस हिसाब से हम गड्ढे को तैयार कर देंगे। तो महाराज कहने लगे, तूने कहा ना किसी संत ने तपस्या करी है, रमणीक स्थल है, तो उस संत की यहाँ पर धुनी है, राख निकलेगी इसमें नीचे, जहाँ तक राख निकले वहाँ तक खोदो। अब खोदते खोदते जैसे ही गड्ढा थोड़ी गहरा होने लगा तो उसमें राख निकलनी शुरू होगी, और राख ही राख मिट्टी जब हटा के गड्ढे की सफाई करी तो उसमें इनसे पहले जो संत ने तपस्या करी थी, सोमवारी बाबा, अच्छा, उनकी पूरी धुनी निकल गई। धुनी का मतलब हुआ हवन कुंड, वो जो स्थान पत्थर का बना हुआ जिसमें आग जलाते हैं, और एक छोटा छोटा चिमटा और एक त्रिशूल। जैसे ही वो निकला सब, तो बाबा कहने लगे, पूर्णानंद हो गया, इसके आगे मैं हनुमान जी की स्थापना करूँगा और तू मेरा साथ देगा। अब पिताजी ने तो पैर पकड़ दिए। पिताजी ने कहा, महाराज मैं गरीब आदमी हूँ और मेरे साथ देने न देने से आपको कोई फर्क तो पड़ना है नहीं, और मेरी आप बिल्कुल भी फिक्र न करो, मैंने तो आपके चरण पकड़ लिए हैं और जब तक जीवन पर्यंत आपका साथ दूंगा, आप मेरी फिक्र न करो, अपनी सोचो तुम्हारा मंदिर कैसे बनेगा। जैसे ही पिताजी ने हाँ भरी तो बाबा कहने लगे, पूर्णानंद बस समझ ले, बन गया मेरा मंदिर। अच्छा। अब सीधे वो जो कंजर्वेटर थे सोनी साहब, बाबा जी ने उसको सीधे ऐसे करके इशारा करा कि सोनी मेरे को यहाँ पर मंदिर बनाना है, इतनी जगह लगभग मेरे को चाहिए, मेरे को यहाँ हनुमान जी का मंदिर बनाना है।
तो उस अधिकारी ने महाराज को हाथ जोड़ करके मना कर दिया। अच्छा। सोनी साहब कहने लगे कि बाबा हम तो सरकारी नौकर हैं और ये तो वन भूमि है, हमें तो इतनी पावर ही नहीं है कि हम आपसे कह दें कि इसमें पक्का निर्माण कर लें, मंदिर बना लें। यदि आप कहें इतना तो मैं कर सकता हूँ, आप अपनी धुनी जमा लो, धुनी निकल गई है, एक कच्चा झोपड़ी बना लो, जो भी ध्यान तपस्या करनी है करो, इतना कर सकता हूँ। पक्का निर्माण नहीं, पक्का निर्माण के लिए तो हाई लेवल का मामला है, मंत्री स्तर का, और बिना ऊपर के आदेशों के मैं नहीं कह सकता। तो जैसे ही मंत्री का नाम लिया उन्होंने, तो बाबा कहने लगे अच्छा मंत्री करेगा, कौन है मंत्री? ऐसे करके बोलते भी थे, कहीं ऐसे उठाते थे कंधे को। तो 62 में चौधरी चरण सिंह जी वन मंत्री थे यूपी सरकार में। तो उन्होंने बताया कि चरण सिंह है वन मंत्री, वही आपके काम को कर सकते हैं। चरण सिंह का नाम सुनते ही बाबा एकदम चौंक करके बोले चौधरी अच्छा चरण सिंह है, उससे बात करूंगा, तब देखेंगे, अभी चलो। अभी चलो कहा तो सब वापस हो गए। वो लोग अपने कारों में बैठे चले गए नैनीताल की ओर को, हम लोग औजार लेकर के घर। ठीक उसके तीसरे दिन आगे आगे बाबा की गाड़ी, पीछे पीछे वन मंत्री का काफिला। चरण सिंह जी स्वयं यहाँ पहुँच गए। वन मंत्री को बुला लिया? हाँ, साथ लेके आए? हाँ, सारे अधिकारी सब पूरा काफिला पहुँच गया। अब पहले तो पिताजी को बुलवाया। मैंने बताया ना आपको कि पिताजी को कभी छोड़ा नहीं महाराज ने, हमेशा साथ रखा। तो पिताजी बताते थे चरण सिंह जी को महाराज नदी पार ले गए, और महाराज इतनी तेज चलते थे ना हवा में, जैसे उसी नदी में हम लोग भी जैसे जा रहे हैं, कंबल उड़ के रखते, हमारे पैर भीगते थे, हमारी पैजामा ऊपर करनी पड़ती थी, बाबा का नीचे तक तो पैरों तक कंबल ही रहता था, न उनके पैर भीगते थे न उनका कंबल भीगता था। अच्छा। हाँ। तो पिताजी बताते थे चरण सिंह जी को महाराज नदी पार ले जाकर सीधे उस धुनी के पास ले गए, जो धुनी निकली थी खुदाई में। वहाँ पर जाते ही चरण सिंह को बोले कि चरण सिंह भाई मैं यहाँ पर मंदिर बनाना चाह रहा हूँ, कैसा रहेगा? तो पिताजी बताते थे चरण सिंह जी ने सीधे हाँ भर दी। और चरण सिंह जी ने कहा बल्कि बाबा इतना रमणीक स्थल है, ऊपर से आप तो मंदिर बनाने की सोच रहे हैं, बनाइए मंदिर। कितना बड़ा मंदिर आपको बनाना है, कितनी भूमि चाहिए? तो महाराज जी ने उसको भी इशारा करके बताया बल्कि लगभग इतनी भूमि चाहिए। तो चरण सिंह जी ने उसी समय अपने अधिकारियों को आदेश किया बोल कि बाबा जितनी भूमि के लिए कह रहे हैं उससे दुगनी चौगुनी नाप दो, जितना भी अभी भी देखना आप एरिया जो है पहाड़ी के नीचे नदी का किनारा कोने तक जितनी समतल भूमि है सारा नाप जुप करके बाबा के नाम दाननामे का पट्टा तैयार करो। अच्छा। और 1 रुपया उसमें सालाना लीज रख देना, 1 रुपया बाबा खजाने में देंगे। और बाबा को बोला कि आप चाहो तो अभी से अपना मंदिर का काम शुरू कर लो, चाहे कल से करो, 2-3 दिन का समय लग जाएगा, आपके पुख्ता कागज बना के पट्टा आपको दे दिया जाएगा। तब बताते हैं महाराज ने चरण सिंह जी से कहा बल्कि चरण सिंह भाई तू तो बहुत बड़ा मंत्री है, बहुत बड़ी कुर्सी में बैठा है और कड़क बहुत बोलता है, कड़क मत बोला कर, तू तो भक्त आदमी है, तूने तो आज मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया और मेरे मंदिर बनाने की राह बड़ी आसान कर दी और इतना बड़ा दान दे दिया मेरे को सरकार की ओर से, जा एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। तो उनको भी आशीर्वाद दे दिया। और आपको तो मालूम ही होगा कि महाराज के मुंह के निकले शब्द इतिहास में आज तक कोई झूठा नहीं हुआ, प्रधानमंत्री भी बने एक, क्योंकि महाराज अपने हाथ से कुछ नहीं करते थे। यहाँ जो भी कुछ करना होता था चमत्कार पिताजी से कहते थे कि पूर्णानंद ये कर, पूर्णानंद फला कर। तो मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। हाँ, उसके बाद वहाँ अंग्रेज लोग भी आते थे, विदेशी बहुत विदेशी आते थे उस टाइम में। सबसे पहले आए रामदास, श्यामदास और कृष्णादास। उनका हिंदू नाम भी महाराज ने ही रखा, पहले कुछ और नाम था, पहले कुछ और नाम था, उनके अंग्रेजी नाम थे। अंग्रेजी नाम। तो वो घूमते फिरते आ गए या किस तरह से आए होंगे? बताते हैं वो हिप्पी लोग थे। अच्छा। चरस गांजा और
गोली वोली नशे की खाया करते थे। हाँ, तो एक बार अचानक ऐसे ही मंदिर में घुस गए आ गए। और बाबा जी के दर्शन करते ही वहीं रम गए। तब बाबा पीछे धर्मशाला भी है, जगह भाई रुकने के लिए मना ही नहीं होती थी करते थे। और भंडारा तो सुबह से शाम तक चल ही रहता था। तो वो भी रुक गए। तो धीरे धीरे उनका नशा भी बाबा जी ने छुड़ा दिया। और जो रामदास जो ड्रग्स खाता था, वो नशे की गोलियां एक बार बताते हैं कि महाराज बातों में लगे रहते थे और बिना गोली के रह नहीं सकता था, गोली निकाल के खाता था। उस गोली का कुछ नाम मैं भूल गया। नशे की गोली जो भी है, बताते हैं कि कोई अनजान आदमी खा ले तो एक गोली खा के प्राण निकल जाए। अच्छा। हाँ, इतना तेज ड्रग्स लेता था। तो एक बार बाबा जी तो भगवानी थे, उनने उनका बेड़ा पार करना था। तो कहने लगे बल कि रामदास तू बार बार ये गोली क्यों खाता है 1-2 घंटे में, क्या बीमारी है तेरे को? तो वो हिंदी बोलते थे। तो उन्होंने बाबा को बोला कि मेरे को कोई बीमारी नहीं है, मैं तो ये गोली खा के आनंदित हो जाता हूँ और अलग दुनिया में चला जाता हूँ। तो महाराज कहने लगे बोला अच्छा आनंद देती तेरे को गोली, दिखा कौन सी गोली है? तो उसने वो ड्रग्स का पूरा डिब्बा महाराज के हाथ में पकड़ा दिया गोली का। और बताते हैं उसमें 15-16 गोलियाँ थी। बाबा ने सब हाथ में लौटी और पूरी मुंह में डाल के खा दी। ये बात सुनी है? हाँ, ये बात तो सुनी। पिताजी के आंखों देखी बात है। देखी, ठीक है, ठीक है। सुनी सुनाई नहीं है, ये आंखों देखी है। हाँ, ठीक है। अब पिताजी कह रहे हैं कि सब चक्कर में पड़ गए और वो तो एकदम से उठ के भाग गया पीछे कमरे को और अपने साथियों से कहने लगा कि अब बाबा तो 5 मिनट का मेहमान है, अब तो इसने तो इतनी गोलियां खा दी हैं, अब भागो यहाँ से। तो उसने अपने बैग भी पैक कर लिए। बोला वो देखने लगा कि बाबा 5 मिनट में तखत से लुढ़क जाएगा, ऐसा कहने लगा। सोचने लगा और बड़ा अफसोस हो गया कि मैंने क्यों बाबा को ये गोली का डिब्बा पकड़ाया। महाराज तो बैठे हैं, भक्त आ रहे हैं और प्रणाम करें, किसी से बात करें, कोई असर नहीं, जैसे हैं हंस रहे हैं। और महाराज हंसते ही रहते थे, कभी कभी किसी को डांट भी दिया करते थे, हप ऐसे करके। तो अच्छा ऐसे आप 1 घंटे बाद वो आया और बाबा के चरण पकड़ दिए। तो बाबा ने सीधे ही उससे कहा कि रामदास तू तो कहता था कि मैं एक गोली खा के अलग दुनिया में पहुंच जाता हूँ, बहुत आनंद देती है, और मैंने तो इतनी सारी खाई, मेरे को तो कुछ आनंद नहीं दिया तेरी गोली ने, और मैं तो कोई दुनिया में नहीं पहुंचा। तो उसने बाबा के चरण पकड़ दिए और लंबा हो गया चरणों में और कहने लगा बल्कि बाबा आप मनुष्य तो है ही नहीं, आप तो कोई अलौकिक शक्ति हैं, और ये गोली तो मैं आपको बताऊं, यदि एक भी कोई खा दे अनजान जो इसका आदि न है, एक ही गोली में ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाए, और आपने तो इतनी खा दी, आप तो मनुष्य हो ही नहीं सकते, और मैं अब आपके चरण कभी नहीं छोड़ूंगा। तो उनके सेवक हो गए। तो तीनों को बाबा ने और कहा कि मेरे को अपना शिष्य बना लो हमको। तो महाराज पिताजी को बोले बल्कि पूर्णा ने देख इतने गोली खाता है, नशा करता है, और मेरे से कहा शिष्य बना ले ये, और तू और मेरा शिष्य बनेगा, ऐसा करने लगे बल से। उसने कहा बाबा गलती होगी हमसे। उन्होंने कहा ऐसा नहीं, देख रामदास तू तो बहुत सेठ है, तेरे को अरबों खरबों रुपया, और तू सब अय्यासी में उस पैसे को उड़ाता है। भगवान किसी को देता है तो दूसरे के भला करेगा, ये नहीं तो अय्यासी करा करके पैसे को उड़ाता है। गरीबों को दान दिया कर, अनाथालय में दिया कर, आश्रम बना कहीं, भगवान का नाम लिया कर, और एक ही शर्त पे तेरे को अपना शिष्य बनाऊंगा, अभी तेरे को साधु वेश धारण करना पड़ेगा, और आज के बाद नशा। उसने कहा मैं खाना तो दूर छूऊंगा भी नहीं। पिताजी को फिर भवाली भेजा गया, फिर उनके लिए गेरुआ वस्त्र मंगाए। अच्छा। और पिताजी द्वारा ही गेरुआ वस्त्र धारण कराए। फिर उसका नाम रामदास, एक का नाम कृष्णादास, एक का नाम श्यामदास। तो वो बाद में भी आते रहे? बाद में भी आते थे। कृष्णादास तो बहुत बार आते थे, लेकिन रामदास जी तो अमेरिका जाते ही उन्होंने पहले ही बाबा का सीधे आश्रम बनाया। अच्छा, तो आज बहुत बड़ा आश्रम। तो जानकारी है कि वो है या नहीं? ना, 2013 में रामदास जी ने भी शरीर छोड़ दिया। अच्छा। कृष्णादास को
भजन गाते हैं। तो ये उमेश जी, रामदास जी की बात होगी, यहाँ उन्होंने बस अड्डा भी बनवाया, डाकखाना भी बनवाया, और जो आपके पिताजी थे उनको काम देने का भी प्रयास करा, वे ठीक है आप यहाँ काम करते रहोगे, ऐसा भी किया। हाँ, पहले तो गाड़ी रखने के लिए जगह मांगी। अच्छा। यहाँ इतने सेठ लोग थे, लेकिन महाराज ने हमारे परिवार को ही अपनाया। सुना। सबसे गरीब जिनको पेट भर भोजन नहीं मिलता था, और पिताजी को कहने लगे, पूर्णानंद रोड पे मेरे को थोड़ी सी जगह दे, मैं गाड़ी कहाँ रखूँ। अच्छा, गाड़ी खड़ी करने, पार्क करने के लिए। पहले वर्तमान में जो अभी ये बैंक है, तो ये वाली जगह बाबा को दान दी, बैंक, डाकखाना और एक दुकान जो अभी है उसमें। ठीक है। तो महाराज ने 63 में मंदिर के साथ साथ ही इस बिल्डिंग का भी निर्माण करा दिया। क्या बनवाया यहाँ? एक में तो महाराज का गैराज था, एक में डाकखाना बनाया, एक में हमारा गरीब परिवार है करके हमारे लिए दुकान बना दी। और फिर धीरे धीरे 65 में जब यहाँ भीड़ ज़्यादा होने लगी तो यहाँ बस अड्डा नहीं, उस समय सरकारी बसें चलती थी, अड्डा टू अड्डा टिकट बनता था। जिसको भी कैंची आना हुआ या तो भवाली का टिकट लेना पड़ता था, या यहाँ से 12 किलोमीटर आगे खैरना का, तो बाबा ने यहाँ बस अड्डे के लिए जगह मांगी। फिर इसी बिल्डिंग के बगल से थोड़ी जगह और बस अड्डे के लिए दे दी, 65 में बस अड्डा बना दिया। फिर पिताजी को जीवन पर्यंत के लिए उसमें चौकीदार नियुक्त कर दिया। उसमें भी बड़ी लंबी कहानियां हैं, मैं अभी बोल नहीं पा रहा हूँ कैसे बनाया। मांगा अपने लिए, करा सब महाराज ने हमारे लिए। और बाद में तो फिर भंडारे अंडारे बढ़ने लगे, भीड़ बढ़ने लगी, तो बसें कहाँ मुड़े कहाँ खड़े हो। तो पूरी लैंड बस अड्डे के बगल से, बस अड्डे में तो अभी वर्तमान में पुलिस चौकी खुल गई है, उसके आगे की पूरी लैंड भी महाराज को दान दे दी, और उसमें उसको पक्का फील्ड बना के उसमें भंडारे के टाइम पर बीच में बसें खड़ी रहती थी, बसें मुड़ा करती थी। बीच में बाबा जी यहाँ से जाते भी थे वृंदावन? हाँ, आते रहते थे बाबा यहाँ अप्रैल के 1-2 तारीख आते थे और 6 महीने यहाँ रहते थे। और सितंबर में नवरात्रि का भंडारा करने के बाद रामनवमी करके तभी वृंदावन के लिए चले जाते थे। और जाड़ों में 6 महीने वृंदावन, इलाहाबाद, लखनऊ उधर ही रहा करते थे।